आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री से। और ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से संबंधित एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न हैं और बिहार बोर्ड के द्वारा 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए देखेंगे, एकदम आराम से देखिएगा, काफ़ी बेनिफिट मिलने जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। आगे, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पे जो शासन जो कर रहे थे, वो कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जो कर रहा था क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया तो उस समय दिल्ली पे किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन, याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया और ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो नया सिद्धांत जो जोड़ा वो है ब्रह्मचर्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त ऐसे पहले शासक हुए जो दक्षिणा पथ के 12, उत्तरा पथ के 9 और मध्य प्रांत के 6 क्षेत्रों को इन्होंने जीता। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन थी? तो याद रखिएगा, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध, और मगध की प्राचीन राजधानी अगर देखा जाए तो राजगीर, याद रखिएगा, या राजगीर या गिरिब्रज। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश के निवासी था? याद रखिएगा, तो ये मोरक्को, और ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में चीन का राजदूत बनाया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया कह रहा है, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी शुरू इसने करवाया, लेकिन पूरा किसने करवाया? तो पूरा इल्तुतमिश। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले रामानंद। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के समय हुआ था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। एक और नाम याद रखिएगा, मोहसिन उल मुल्क। तो अगर क्रम देगा कि मुस्लिम लीग में संस्थापक सदस्य में कौन कौन से क्रम आते हैं, तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खां, उसके बाद आगा खां और फिर उस मोहसिन उल मुल्क। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ। अकबर उस समय शासक था, तो अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608, तो ये जहांगीर के समय हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। देखेंगे, 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पारित किया गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा, 1 साल में हम स्वराज दिलाकर रहेंगे।
लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी बिहार, याद रखेंगे, गुजरात में स्थित है। दांडी मार्च जो हुआ था याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 याद रखिएगा तक दांडी यात्रा चलते रहा। नेक्स्ट, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1932। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। काला कानून किसे कहा गया? तो याद रखेंगे, काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। ये 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया गया था और इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके तहत डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट, 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो याद रखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इस चीज़ को याद रखेगा, और भारत का वायसराय लॉर्ड लिलिथगो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, याद रखेगा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता जो निहित है वो हमारे संविधान में निहित है। तो ये हम 25 क्वेश्चन आज रहा 2013 इतिहास विषय से। इसी तरह जो भी होगा हम आपके सामने एक बार अपलोड कर देंगे। क्लास 12 का बोल भी चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी। तो ये 2013 का हिस्ट्री का है। इसी तरह और भी जो भी होगा वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। सेट प्रैक्टिस भी हम PDF के थ्रू हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे उसको कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, यही आपको रिजल्ट देगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।